यदि आप भी कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछा जाता है। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका 2 या 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न इस प्रकार आएगा कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या कर्णी में 3 के जगह पे कर्णी में 5 हो सकता है, या कर्णी में 7 हो सकता है। तो सबके लिए एक ही रूल है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखना है कि माना कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जस्ट आपको अपोजिट मानना है। जैसे यहाँ पे अपरिमेय है तो हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है। आपको यह भी मालूम होगा कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है, तो लिख सकते हैं कर्णी में 3 बराबर p बटे में q। अब जहां करके भी बता देना है कि p व q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या, कॉमा लगा के q इक्वल टू नॉट जीरो। कहने का मतलब कि p और q सअभाज्य संख्या है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। कंडीशन में आपको इतना बता देना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करना है। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर जब हम इसको वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर्णी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा p बटे में q का स्क्वायर। वर्ग किए हैं, जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से कर्णी हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। और यहाँ पे p का स्क्वायर और बटे में q का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे q स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे ला देते हैं और 3 को यहाँ पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 3, ठीक। यहाँ पे थोड़ा इसको साफ लिख देते हैं कि क्या है हमारा, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 3। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब आपको हिंदी में ये लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिखना है कि चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, p भी 3 से विभाजित होगा। ये आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है कि देखिए p बराबर 3a रखने पर, pa बराबर कितना रखने पर, 3a रखने पर। अब इसके जगह पे 3a ही क्यों रखे हैं, तो देखिए जितना हमको करनी में जितना संख्या दिया रहेगा, जो अंक दिया रहेगा वही p बराबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 लिखे हैं, और ABCD में आप कोई भी अक्षर रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे a रखे हैं तो आप m भी रख सकते हैं। तो p बराबर 3a रखने पर अब इस समीकरण में हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे q स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे q स्क्वायर बराबर p के जगह पे हमको रखना है 3a, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3a का स्क्वायर और बट्टे में 3। अब इसको हल करते हैं, q स्क्वायर अपने जगह पे 3 का जब वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 9, और a का स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, या ऐसे लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टे में 3। जैसे 3 को यहाँ पे ला दिए हैं, यही बात लिखे हैं। इसको समीकरण नंबर बना देते हैं 2। इसको समीकरण नंबर कितना बना देते हैं, 2। जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं। लिखेंगे कि चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक होगा। अब ध्यान से समझना है, हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि p व q सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य
संख्या नहीं है, नहीं है। क्यों अभाज्य संख्या नहीं है? क्योंकि देखिए जो हम प्रश्न में बताए थे आपको यहाँ पे कि P व Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जब हम P व Q के HCF निकालेंगे ना तो वो हमेशा एक आएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि दोनों संख्याओं का मौसा पर निकालते हैं एक आएगा तो वह अभाज्य संख्या है। लेकिन हमको समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है, देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हमको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर P भी 3 से कट रहा है और Q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन लोग का हम मौसा पर निकालेंगे ना तो एक नहीं बल्कि 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो हमें वही बात लिखे हैं कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए हमारी कल्पना क्या है? इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः करके लिख देंगे कि अतः, इस प्रकार हमारा प्रूफ हो गया कि अतः करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे करनी में 3 था, अगर यहाँ पे करनी में 5 रहता तो सेम टू सेम रूल लगता, बस जहाँ पे 3 है करनी में 3 है वहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अगर करनी में 7 रहता तो सेम टू सेम नियम रहता, बस जहाँ 3 है वहाँ पे 7 का यूज करते।